बजटशाला में आज बात जीडीपी की। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपने ये टर्म कई बार सुना होगा, तो आइए अब समझते हैं कि ये क्या होता है। जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने वाले 3 बड़े भाग होते हैं। या तो आप कोई चीज का उत्पादन करेंगे यानी प्रोडक्शन, जैसे कि कार का, फोन का, अपैरल्स का, इंडस्ट्रियल गुड्स का। इस स्पेस को कहते हैं प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मेक इन इंडिया थीम पर सरकार का बहुत जोर होता है। ये होती है पहली बड़ी कंट्रीब्यूशन। एक दूसरा बड़ा सेगमेंट जो होता है वो होता है सर्विस इंडस्ट्री, जैसे आईटी कंपनीज हुई, डॉक्टर्स काम करते हैं, वकील, टीचर अपनी सर्विसेज देता है, या फिर कंपनी में किसी भी कंपनी में काम करने वाले जो सर्विसेज देते हैं। इस पूरे स्पेस को कहा जाता है सर्विस इंडस्ट्री, और ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग सेक्टर भी होता है जीडीपी का। अब इन सारे गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यू होती है, वैल्यू यानी अगर जैसे आप किसी सीए की एडवाइस लेते हैं, उनकी सर्विसेज लेते हैं, और आप उसके बदले, उनकी सर्विसेज के बदले उन्हें एक रकम अदा करते हैं, मान लीजिए 1000 रुपए। ये 1000 रुपए की जो ट्रांजैक्शन हुई, इसे वैल्यू भी कहा जाता है, यानी इस ट्रांजैक्शन की वैल्यू 1000 रुपए हो गई। या फिर अगर 10 लाख में कोई आपने कार खरीदी, या उसे कहा जाता है उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए हो गई। एक साल के अंदर पूरी इकोनॉमी की जितनी भी गुड्स प्रोड्यूस होती हैं, या फिर जितनी भी सर्विसेज की जाती हैं, सर्विसेज दी जाती हैं, इन सबकी एक वैल्यू लगाई जाती है। इसे ही जीडीपी कहते हैं, और इससे देश की अर्थव्यवस्था की सेहत का पता चलता है। जीडीपी की गिनती तो हर साल होती है, लेकिन हमारे देश में हर 3 महीने में जीडीपी की गणना होती है। तो जीडीपी 3 बड़े सेक्टर से कंट्रीब्यूटेड होती है, और 2 तरह की होती है। एक होती है नॉमिनल जीडीपी और दूसरी होती है रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी वो होती है जिससे हमारे देश के कुल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू का टोटल नापा जाता है। लेकिन रियल जीडीपी में हम महंगाई को भी शामिल करते हैं, और ये नॉमिनल जीडीपी से थोड़ी अलग भी होती है। अब ये समझते हैं कि क्यों जरूरी है जीडीपी का कैलकुलेशन करना, या आकलन लगाना क्यों है। जीडीपी का जो आकलन लगाया जाता है देश की आम जनता के लिए काफी अहम हो जाता है। इससे सरकारों को आम लोगों के लिए फैसला लेने में आसानी हो जाती है। अगर देश की जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब होता है कि देश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज अच्छी हो रही हैं, देश की नीतियां ग्राउंड लेवल पर काम कर रही हैं। लेकिन अगर जीडीपी सुस्त होती है या फिर नेगेटिव होती है, तो इसका मतलब है कि सरकार को अपनी नीतियों पर काम करने की जरूरत है, ताकि देश की इकोनॉमी को सुधारा जा सके। वहीं जब देश की इकोनॉमी बढ़िया करती है, तो आप जानते हैं कि बिजनेसेस आते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स देश में पैसा लगाना चाहते हैं, उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अगर जीडीपी कमजोर हो रही हो तो बड़े इन्वेस्टर्स अपना पैसा बचाने से बचते हैं। सरकार को ऐसे में ज्यादा पैसे खर्च करने की उम्मीद की जाती है, ताकि देश में आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा मिल सके। अगर हम बात करें भारत के जीडीपी की, तो नॉमिनल टर्म के मामले में भारत लगभग $3.5 ट्रिलियन के साथ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और इसमें सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो सर्विस सेक्टर का होता है, जो भारत के जीडीपी में करीब 54% का योगदान देता है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग स्पेस आता है, जो जीडीपी में लगभग 26% का योगदान देता है, और फिर तीसरे नंबर पर आता है एग्रीकल्चर सेक्टर, जिससे कंट्रीब्यूशन मिलता है जीडीपी में लगभग 20% का। तो ये बात हुई जीडीपी की। अगले एपिसोड में बात होगी उस टर्म की जिससे सबको सरोकार होता है, जी हाँ, पर्सनल टैक्स, और साथ ही स्टॉक मार्केट के लिए एलटीसी।